ओके मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने, जो चाहे वो पाले। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने, जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुख है। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुख है। हम सभी एक हैं, सत्ता संधि पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। हम सभी एक हैं, सत्ता संधि पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भवन, शुद्धात्मा लक्ष्य है, मोक्षानंदम देह है, सच्चिदानंद व्यक्त है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा लक्ष्य है, मोक्षानंदम देह है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। प्राणों से ही प्यारे हैं, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संसार से हरदम हमें हंसाते हैं। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संसार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी है, मुक्ति सुख देते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी, मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है, डी ए दादा है। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है, डी ए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जाने जिन्हें मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं, उटारी कल शोक में बैरल चेकबुक लाए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं, उटारी कल शोक में बैरल चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नव कलम बोलिए। पर आपको आता है नव कलम? अनम्यूट करो। पर कर दिया। आपको आता है नव कलम?
यस। ओके, तो ऑल्टरनेट कराएंगे. ओके मोनिका. जय सच्चिदानंद. 1 हे per 2 3 4 5 6 ऐसे. ओके per. ओके per. ओके 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 मोनिका. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી વાત માનો, કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે, ના દુબાય કે દુબાવ પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી વાત માનો, કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે आचार्य अवनवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય, ન કરાવાય એ કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે ત્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલી જાય, ન ભૂલવાઈ જાય કે ભૂલવાના પ્રત્યેના અનુમોદના ના કી જાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા Carolina Patel, WhatsApp audio. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી, પુરુષ, અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લિપ્તપણો ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સામરસી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેનો અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે બિહારી દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી દાदा. अनम्यूट करो. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. श्रीमंत्र बुलाए प्लीज. हाँ. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम.
नमो सुदानम नमो आयरियाणम नमो वायुरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सव्व साहुणम नमो लोके सवर्ताहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्तारो सव्वपावपणासनो सर्वपावपनासनो मंगलाणं च सव्वीसि मंगलानं च सर्वेषे पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय जय Hey, Sachidanand. सच्चिदानंद Okay, Monica. जय सच्चिदानंद। भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Shreya. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Daksh. हे दादा भगवान, हे Hey, दादा Dada Bhagwan. अब मैं आपके बच्चे, हम है हम हैं आपके आपके बच्चे बच्चे फिर भी है कच्चे, फिर भी है Hey, कच्चे Kache. काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे 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 अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ओके, आज कितना दिन से सत्संग नहीं था? ओह, सेपरेशन प्रेयर। दक्ष. हाँ, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप लोगों को दक्ष लगे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, परमानेंट दक्षिण पर रह दिए। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप येलो दक्ष रिलेटिव है। ओके, पर्व. Oh, wait, हे wait, शुद्धात्मा Divya. What? एक मिनट, दिव्या बेन याद છે? હા બોલો.
हे छुट्टम्मा दादा भगवान तुम्हें झूठा છો દિવ્યા જુદી છે हे छुट्टम्मा दादा भगवान तुम्हें रियल છો દિવ્યા रिलेटिव છે हे छुट्टम्मा दादा भगवान તમે permanent છો દિવ્યા temporary છે हे छुट्टम्मा दादा भगवान તમે જુદા છો દિવ્યા જુદી છે ओके क्विकली। ये कितना दिन से सत्संग नहीं था, तो अपना 3 बोलो में इतना दिन से कैसा रहा लक्ष्य? दादा आपको मालूम है 3 गोल श्रेया? दादा 9-10 days ना, ये श्रेया को बोलने दो। श्रेया हाँ, मेरे 3 गोल में मैंने हेल्थ में मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था 1 वीक तक, और स्टडीज मैंने किया था, और सत्साधन भी किया था। स्टडीज कैसा चलता है? अच्छा चल रहा है। टेस्ट स्कोर अच्छा था? 11th से एग्जाम शुरू हो रही है। क्या बोला? 11th से एग्जाम शुरू हो रही है। हाँ, ओके। पर दादा तो एक्सरसाइज करते हैं आप? यस सत्साधन करते हैं? वेरी गुड दक्ष, वेरी गुड। मेरी एक दिन एक्सरसाइज छूट गई थी दादा संडे को, क्योंकि दादा उस दिन मैं बाहर गया था। ओके दादा घर पे था, पर उस दिन वो पोजीशन खत्म हो गए थे और उसके एक दिन पहले मेरा एकादशना था, तो ओके। दादा इसलिए आप मैं सुबह नहीं कर पाया। आप किधर गए थे बाहर? दादा मैं देवास में था, तो दादा उस दिन वो मंदिर में जाना था। ओके। दिव्या बहन? दादा पोजीशन खत्म हो गए थे, उसका लास्ट डे था, तो उस दिन मेरा वो था एकादशना, तो दादा उसके बाद वाले दिन इस संडे को वो मंदिर में कार्यक्रम था, तो मैं नहीं कर पाया। ओके, वेरी गुड। दिव्या बहन? दादा उस दिन साधन हो गए थे, वेरी पर गुड। एक्सरसाइज नहीं हुई एक दिन। ओके। दिव्या बहन हाँ કેવું રહ્યું? તમે એક્સરસાઇઝ કરતા था, ત્રિમંત્ર बोलता था दररोज? हाँ के ना? हाँ वेरी गुड। मोनिका? जय सच्चिदानंद। मैंने ये 10 days में स्टडीज में इम्प्रूवमेंट की, बट मुझे अभी केमिस्ट्री में ब्रश अप होना है, तो उसमें मुझे फोकस करना है। और हेल्थ में मैं एक्सरसाइज में बीच बीच में चूक गई थी, तो मुझे उसमें सिंसियरिटी बढ़ानी है और मुझे डेली डिसिप्लिन में और उसे करना है। और सत्साधन मैंने 3 दिन रह गए थे, बाकी दिन मैंने किया था। ओके। तो अभी बिहारी दादा ये दिखाई पड़ता है? हाँ ओके। तो अभी अभी ये 3 वेकेशन था उन लोगों ने, वेकेशन नहीं, सत्संग नहीं था, तो आपने सुना सब। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेगा। कौन पढ़ेगा ये? हिंदी में कौन पढ़ेगा? श्रेया? हाँ, दूसरों को अनुकूल होना आता है, उससे कोई दुख हो ही नहीं सकता। ओके। तो अभी बिहारी दादा ये बोलो कि दादा का बहुत अच्छा सूत्र है, और इन लोगों ने एडजस्ट लिया नहीं लिया, आपने सब सुना। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये कहूंगा कि एक्सरसाइज और सत्य साधन सभी लोग कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन छूट जाते हैं। कोई ऐसा नहीं बोला है कि मैंने सभी दिन एक्सरसाइज की है
कि सभी दिन मैंने सत्साधन किया। तो ये अभी आपके लिए एक्सरसाइज और सत्य साधन दोनों आवश्यक है। ये सत्साधन करने से सभी देवी देवताएं और जो महान व्यक्ति है जिसका कल्याण हो गया है, तो उसका भी आशीर्वाद हमको मिलता है। और भीतर की जो हमारी स्ट्रेंथ है, भीतर की जो शक्ति है, मन की जो शक्ति है, वाणी की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, वो सब बढ़ती है। जब आशीर्वाद मिलता है तो ये सब बढ़ती है। और सब शक्ति होती है तभी तो हम दूसरे को अनुकूल हो सकते हैं। दूसरे को अनुकूल होना ये तो बहुत ही बड़ी भीतर की शक्ति है और समझ है। जब तक समझ नहीं होती है, भीतर की शक्ति नहीं होती है, तो हम अनुकूल नहीं हो सकते। तो इसलिए दादा भगवान ने ये एडजस्ट एवरीवेयर ये सूत्र दिया है, क्योंकि जगह पर व्यवहार तो आएगा, घर में भी व्यवहार है। आप अपने अपार्टमेंट में नीचे कॉमन प्लॉट में खेलते हैं, सब बच्चे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर भी व्यवहार है। स्कूल में जाते हो तो वहां पर भी व्यवहार है। तो व्यवहार में तो सभी के साथ एडजस्टमेंट लेते हैं, तो वो आप हमारे लिए अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। जितनी हमारी एडजस्टमेंट शक्ति खिलती जाती है, जितना फास्ट हम एडजस्टमेंट ले सकते हैं, इतना हम जागृत होते हैं, ऐसा दादा भगवान बोलते हैं। और यहाँ पर तो पूरा सूत्र दिया है कि दूसरे को जो दूसरे को अनुकूल हो जाता है उसको कोई दुख ही नहीं होता है। तो ये एडजस्ट एवरीवेयर संसार में जीने के लिए, संसार में सभी के लिए एडजस्ट होने के लिए ये सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये सूत्र हमारी भीतर की एडजस्टमेंट शक्ति बढ़ाता है। समझे सब? हाँ। हाँ। ये बात है। तो विधि सत्साधन कभी चुकना नहीं है और कसरत भी चुकनी नहीं है। ये रेगुलर हुए, सुबह नहीं हुए तो शाम को हो जाए, लेकिन ये दोनों चीज होनी चाहिए। बच्चे लोग समझे सब? हाँ। बराबर साहेब? हाँ। क्या गया? ठीक है साहब, क्या गया? Oh, sorry, sorry. Oh, okay. श्रेया, आप हाँ। किधर सॉरी मारे म्यूट तू एडजस्ट। श्रेया, आप किधर दुखी होता है, किधर एडजस्ट नहीं होता है? आपको सोचता है तब तक? मोनिका, हाँ। आप दुखी होते हैं? हाँ, मैं होती हूँ। तो ये भैया दादा क्या बोलते हैं, एडजस्ट होएगा तो? दादाजी क्या बोलता है, एडजस्ट होएगा तो कभी दुखी नहीं होगा? किधर आप एडजस्ट नहीं कर पड़ती है? अम, जब मैं कोई काम सही ढंग से करती नहीं हूँ तब मैं खुद के प्रति एडजस्ट नहीं होती हूँ। और अगर कोई सामने वाला भी मुझे कोई डांट देता है तब मैं बिल्कुल उस समय एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि ये मेरी गलती है, और बिल्कुल उस समय मेरे बाहर कह देती हूँ कि ठीक है, सॉरी मैंने कर दिया,
बट अंदर मैं खुद से एडजस्ट नहीं होती हूँ, और मेरी मांग खुद से ज्यादा रहती है, तो अगर वो पूरी नहीं होती है तब मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं होती हूँ। ओके, बेजाज कुछ बातें करो, बाद में दूसरे को पूछेगा। तो आपकी जो मांग है वो तो पूरी होनी ही चाहिए ना, हाँ, बट मैं सामने वाले मेरे की जो अंदर स्थिति हो, लेकिन नहीं, आपकी मेरी मांग पूरी होनी चाहिए। दादा, वो मेरा अंदर ईगो आ जाता है कि मैंने अभी कुछ नहीं मांगा, हाँ ये यही तो मांग रही हूँ, तो वो हाँ, बस लाकर यही तो मैं देने। मांग रही हूँ, मैंने कुछ नहीं मांगा है, तो यही तो मैं मांग रही हूँ। तो मांगने का अधिकार है, लेकिन हाँ, वो कब ला सकते हैं, कब लाएंगे, तो वहां पर हमको वेट करने का है, क्योंकि उनका भी एडजस्टमेंट होता है ना, पैसे हाँ, का एडजस्टमेंट होता है, सब कुछ, पगार का एडजस्टमेंट होता है। हाँ, समझी? हाँ, हाँ, तो हमारी डिमांड रखने की है कि इनको दिलाया तो मुझे भी ये दिलाओ, तो वो हाँ, डिमांड रखने की है, लेकिन उसकी जिद नहीं पकड़नी है। जिद पकड़ते हैं तो फिर वो हम बेचैन हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और सामने वाले भी डिस्टर्ब हो जाता है। आपने एक बार आपकी जो डिमांड है वो मम्मी को या पापा को बता दिया, फिर उनको लक्ष्य में ही रहता है। समझी? हाँ, हाँ हाँ, तो उनकी जो सुविधा है पैसे की, इस हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो चीज मिलेगी जरूर। बहुत हम्म, बड़ी डिमांड रखती है, नहीं, बहुत बड़ी नहीं। नॉर्मल नॉर्मल डिमांड होती है। हाँ, मुझे जैसे बस कि खाने में ज, डिमांड ज, होती है, खाने में हाँ, सिर्फ। खाने में डिमांड होती है कि ये बनाओ, हाँ, बनाने में तुरंत नहीं। बनाते हैं। मुझे मुझे ये ला कर दो, मुझे अभी ये खाना है। मुझे ये खाना है, लाकर दो। बराबर। हाँ, फिर आज के आज ही चाहिए। क्या कहा? आज का आज ही चाहिए और अभी चाहिए। हाँ, उस समय मुझे खाने का मन होता है तो मैं ऐसे ही जिद पकड़ती हूँ। तो जिद पकड़ने से तू तो दुखी होती ही है, हाँ, और सामने वाले को भी डिस्टर्ब करती है, उनको भी दुखी करती है। हाँ दादा। बराबर। हाँ, हाँ, तो कि मुझे पैसा दो, मैं जाकर खाकर आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, मुझे पैसा दो, नहीं तो आप ला कर दो। नहीं दादा, मैं कभी कभी जाती नहीं हूँ। बाहर नहीं जाती। हाँ, मुझे लाकर यहीं पर दे दो, मैं यहीं पर हाँ, खाने के लिए यहाँ पर तैयार। ही दे दो, बस बराबर। महारानी है, हाँ, नहीं। महारानी को बैठे बिठाए चाहिए। नहीं दादा। तो फिर मुझे लाकर दो, यहाँ पर ही दो। तो यही तो हमारा एडजस्टमेंट नहीं है, भीतर से हम लचीले नहीं है। एडजस्टमेंट बता हूँ, मान लो को उनको लाने की अभी सुविधा नहीं है, तो आप बोलो कि मुझे पैसा दो, मैं लेकर आती हूँ, मैं खा लेती हूँ। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकती हूँ। हाँ, तो ये एडजस्टमेंट, ऐसे हाँ, एडजस्टमेंट है। सामने वाले को द्विधा में नहीं रखना है। अगर कोई हाँ, बड़ी चीज है और पैसे अभी नहीं है, अभी लाने के मूड में नहीं है, तो आप ला कर दो या मैं लेके जाती हूँ। बराबर। हाँ, तो इस तरह से एडजस्टमेंट ले सकते हैं। हाँ, हमको पकड़ नहीं रखनी है। हाँ, हम जो बराबर। पकड़ते हैं, जीत पकड़ते हैं,
तो वहाँ एडजस्टमेंट नहीं होता है। हाँ और आपने तो ज्ञान भी लिया है ना कि बाकी है? हाँ, मैंने ज्ञान ले लिया। ये भी है। कि मान लो कि हमने मांगा और नहीं मिलता है अभी, तो क्या समझने का? कि आपने कोई चीज मांगी व्यवस्थित और शक्ति। मम्मी पापा दे नहीं सकते, तो हाँ क्या समझने का? तो बोली वो बराबर है, लेकिन जरा अच्छी तरह से बोलो। जब व्यवस्थित शक्ति लाकर देगी, अपने आप देगी क्योंकि जब जरूरत हम पड़ेगी। हम अभी मांगते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है, तो समझने का कि अभी उसका टाइम पका नहीं है। हाँ जब टाइम पक जाएगा तो अपने आप सामने आ जाएगा। बराबर? तो हमको तो हाँ चाहिए लेकिन आती मिलती नहीं है, तो फिर अंदर तप होता है। क्या होता है? मुझे अभी क्यों नहीं लाते, तब होता क्यों है। ऐसा करते हैं? तो अंदर जो तप होता है ना, हाँ तो वो हाँ उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। उसमें किसी को गुनहगार नहीं देखना है। अभी हाँ मुझे नहीं मिल रहा है, इसके लिए मुझे तप करना पड़ता है। तो वो आंतरिक हाँ तप है। क्या है? आंतरिक तप। आंतरिक तप, आंतरिक भीतर का तप। बाहर किसी को पता ना चले, सिर्फ आपको ही पता चले हाँ कि अंदर कितना चुन 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 हो रहा है, इतना अंदर कितना गरम गरम हो रहा है सब। तो इस तरह से हाँ आज्ञा का भी उपयोग करने का है। किसको चाहिए? हाँ चाहिए किसको? कोई भी मोनिका को। चीज है तो किसको चाहिए? मोनिका को चाहिए। और हम कौन हाँ है? शुद्धात्मा। मोनिका के अंदर शुद्धात्मा। विराजिला शुद्धात्मा भगवान। शुद्धात्मा मतलब कि हम शुद्धात्मा है, और मोनिका को अभी ये चीज चाहिए। उसने मांगी भी सही, हाँ लेकिन प्राप्त नहीं होती है हाँ किसी भी कारणवश। हाँ तो ये मोनिका का हिसाब है जी। लेकिन हाँ तू किसका दोष देखती है? दूसरों का। दूसरों का। जिसको बोला कि मुझे ये चाहिए और वो नहीं ला सकते, तो फिर उसको दोषित देखती है, उसको डांटती भी होगी, हाँ हाँ फरियाद भी करती हाँ होगी। डांटती हूँ। हाँ, तो ये हाँ तो यहाँ पर हमको जागृत रहना है। बराबर? हाँ, जो चीज हाँ ये बोल दिया फिर मिलती है कि नहीं मिलती है, वो मोनिका का जो व्यवस्थित है इस हिसाब से उसको मिलेगी। और अभी नहीं मिल रही है, हाँ तो ये जो फाइल खड़ी हुई है उसका संभव से निकाल करने का। समझी? हाँ हाँ। तो शुद्धात्मा के चौपड़ में रकम जमा होगी। ये चारों आज्ञा आपने एक ही प्रसंग में चारों आज्ञा का पालन किया, तो पांचवी आज्ञा जो है शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करना, तो वो ये चार आज्ञा का जो फल है वो शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा हो जाए। तो आज्ञा दृष्टि का भी उपयोग करने हाँ का है। बराबर? हाँ ओके मोनिका, ओके मोनिका, हाँ। ओके। बच्चे लोग को भी टाइम हो गया है, हाँ तो कल ये करेगा दूसरे को। सब सोचो आप किधर अनहैप्पी होते हैं, कब एंड हो जाते, ये सब आपके जो लैंग्वेज में आपको लिखना है वो लिखो अब अपनी नोटबुक में। तब तक हम दिव्या बेन हाँ તમે બધે એડજસ્ટ થાવ છો? हाँ કોઈની કમ્પ્લેન આવે છે? ना તમે કોઈ અનહેપી રહો છો? ना
ઓલવેઝ હેપી? ઓકે, કાલે પપ્પાને પૂછ્યો અને મમ્મીને કે દિવ્યાબેન ઓલવેઝ હેપી હોય છે કે અનહેપી હોય છે. ઓકે, તમારું હોમવર્ક. हाँ ओके 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 सब दक्ष श्रेया पर आपने लिख लिया सब ये सूत्र? दादा मैंने अभी नहीं लिखा, पर दादा भी मैं एक बार सत्संग देखूंगा तो दादा उसमें मैं लिख लूंगा। ओके श्रेया? हाँ, मैंने अभी नहीं लिखा है। नहीं लिखा? नहीं, क्यों नहीं लिखने का है? नहीं लिखने का है। तो लिखो ना. और पर आपने लिखा? पर पर दीपकांजी is there? બરાબર हाँ સંભળાય दादा છે? ઓકે Okay श्रेया ओके? नो ओके तो कल ये आप सोचना, आपको याद नहीं आता तो मम्मी पापा पूछना. ओके, जय सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चे दिव्याबेन. सच्चिदानंद एक मिनट ओके